दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महान इंसान की जिसने पूरी जिंदगी जातिवाद, अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ संघर्ष किया। एक ऐसे समाज सुधारक की जिसे लोग प्रेम से कहते थे पेरियार, यानी महान व्यक्ति। कौन थे पेरियार? उनका जीवन और विचार आज भी क्यों प्रासंगिक हैं? आइए जानते हैं। 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के ईरोड जिले में एक साधारण व्यापारी परिवार में जन्मे ईवी रामासामी नायकर, जिन्हें आगे चलकर पूरी दुनिया पेरियार के नाम से जानने लगी। बचपन से ही जिज्ञासु और स्वतंत्र सोच वाले, लेकिन सामाजिक अन्याय ने उनके मन में गहरी छाप छोड़ी। एक घटना ने उनका जीवन बदल दिया। काशी यात्रा पर जब वे मंदिर गए तो उन्हें सिर्फ इसलिए रोका गया क्योंकि वे ऊंची जाति से नहीं थे। यह अपमान उन्हें भीतर तक तोड़ गया और यहीं से उन्होंने संकल्प लिया, जाति और छुआछूत की बेड़ियां तोड़नी हो। पेरियार कांग्रेस पार्टी से जुड़े, आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, लेकिन जल्द ही उन्होंने देखा कि खुद कांग्रेस के अंदर भी जातिवाद भरा हुआ है। निराश होकर उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी और जनता के लिए नया आंदोलन शुरू किया। 1925 में शुरू हुआ आत्मसम्मान आंदोलन। इसका मकसद था हर इंसान को उसकी पहचान और बराबरी दिलाना। पेरियार कहते थे, जब तक इंसान खुद को नीचा समझता रहेगा, वह किसी का गुलाम बना रहेगा। इस आंदोलन ने हजारों लोगों को नई सोच और साहस दिया। पेरियार महिलाओं के लिए भी योद्धा थे। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया और महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। उनका मानना था, बिना महिलाओं की आजादी के समाज की तरक्की असंभव है। पेरियार ने ब्राह्मणवाद और धार्मिक पाखंड पर खुलकर प्रहार किया। उन्होंने कहा, ईश्वर नहीं है, इंसान ही सबसे बड़ा है। उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया ताकि हर जाति का इंसान बराबरी से पूजा कर सके। 1944 में पेरियार ने द्रविड़ कड़गम, द्राविदार कजागम की स्थापना की। यह आंदोलन सिर्फ राजनीति नहीं था, बल्कि दक्षिण भारत की पहचान और सम्मान का प्रतीक बना। इसी से आगे चलकर डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पार्टियां निकलीं, जिन्होंने तमिलनाडु की राजनीति बदल दी। पेरियार तर्कवादी थे। उन्होंने मूर्ति पूजा और अंधविश्वास को चुनौती दी। वे कहते थे, हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखो, आंख बंद करके किसी परंपरा का पालन मत करो। पेरियार विवादित भी रहे। कुछ लोग उन्हें नास्तिक कहते थे, लेकिन उनके समर्थकों के लिए वे समाज सुधार के महानायक थे। 1973 में उनका निधन हुआ, लेकिन आज भी उनकी विचारधारा जीवित है। तमिलनाडु में सामाजिक न्याय और शिक्षा की जो नीतियां हैं, वह पेरियार की देन है। दोस्तों, पेरियार सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक विचारधारा है। उन्होंने हमें सिखाया कि असली पूजा इंसान की है, न कि जाति और धर्म की दीवारों की। अगर आप भी मानते हैं कि समाज में बराबरी और आत्मसम्मान जरूरी है, तो पेरियार का संदेश आपका है।